ओम साईराम सर जी, ओम साईराम। क्या बात है, दिन दिन जवान होते चले यार बिना किया आपके। बहुत बोलते थे। गुरनाथी टैक्सी टैक्सी। चलो इस गंदे मोहल्ले से। नमस्ते मैडम जी। फाइनली आप मिल ही गई। भाभी जी, आपने अभी तक वो परसों के पिज्जे का पैसा नहीं दिया। आप लंदन से आए हो और वो आपकी सास है और आप उनकी बहू। आप रोल में रहो ना, आप किसी को नहीं जानती। भाई सब बताती हूँ, मेरे तो फोड़े कट हो जाते। कट जाएगा तेरा। हम लोग लंदन से हैं और हम तुम्हें नहीं जानते और ये हमारी भाभी हैं। नहीं भैया जी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जब भी ये पिज्जा ऑर्डर करती हैं तो मैं ही डिलीवरी के लिए जाता हूँ। मुझसे इन्हें पहचानने में भूल नहीं हो सकती भैया जी। आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना। Get out! Who is he? Who is it? छोटी सरकार ने बोला ना। अबे कुछ भी बोले जा रहा है, ये पता नहीं कौन है। Who's he? सॉरी मैडम जी, शायद आपको पहचानने में मुझसे थोड़ी भूल हो गई। आउट! अरे मुन्ना भाई, क्या बात है भाई, चश्मा लगा के हीरो लग रहा वाह। शट अप! तभी ऐसे छोटे मोहल्ले में नहीं आता। ऐसे कीड़े आ जाते हैं दोस्त बनकर। पर क्या कहा मुन्ना? इसका छोटा मुन्ना खो गया है क्या? है नौकर, अब इस कीड़े के मुंह भी मेरे जैसा बड़ा आदमी लगेगा क्या? सर जी, वो इंडिया शाइनिंग तो वीक मांगने के नए नए तरीके। इंडिया तरक्की कर रहा है सर, देखिए ना कितना तैयार हो गया है। से चाहिए ना ये। मारो इसके मुंह पे पैसे। बिल्कुल सर जी, ये ले। डॉगी कहीं का। ये ले। आउट आउट। जाओ डॉगी। बड़ा बड़ी साई उसका तुक साई की लीला भी कैसी। मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हीरो टाइप भीख मांगने वाला नहीं देखा। या वो भी चांदनी चौक में। I tell you. अरे भैया, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। ऑफिस के सारे लोग घर जा चुके हैं। लेकिन मुझे तो फोन आया था और अभी मिलने के लिए बुलाया। ये देखिए, ताला लगा दिया हूँ और मुझे भी घर जाना है। मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम अपना घर जाओ, कल आ जाओ। जय माता दी, ले आ रहा है टैक्सी। चलो जी, सब बैठे अंदर। आओ जी, बैठो जी। राधे बारे का राइड आराम आराम से। आप उधर से जाएं। अरे पापा, ये क्या हो रहा है? बैठ जाओ रोहित बेटा। हटो 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 हटो। अरे ये क्या हो रहा है? एक्चुअली अब इंडियन टैक्सी देखकर बच्चे थोड़ा एक्साइटेड हो गए हैं, एक्साइटेड हो गए? खुश हो गए हैं, उत्साहित हो गए हैं। थैंक यू। बैठिए बैठिए सर। दादी आप चलो। बड़ी साईं, टैक्सी तो फुल हो गया। दादी जी की चिंता मत करो, दादी जी को मैं छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी में। बड़ी यही, अगर आपको इतना नहीं है तो मैं आपको छोड़ दूंगा अपनी कार में। इसी बहाने मेरा गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा ना। आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइएगा। आइए मेरी और साथ में लेके आना था ना, हाथ तो नहीं लगा। कितनी अच्छी गाड़ी मिली है आपको और हमें। चलिए। अरे बाबा ठहरो ठहरो, लेडीज फर्स्ट, तुम आगे बैठो। सर जी, लेडीज तो फर्स्ट है ही है। वो सर जी क्या है ना कि दादी जी का जोरावर सिंह के अलावा ना काम नहीं चलता सर जी। नहीं बाबा, चलेगा चलेगा, आगे बैठो। आइए। वो सर जी क्या है ना, दादी जी को मोशन सिकनेस है। हाँ। तो उनको पकड़ना पड़ता है सर जी। अरे बाबा, मैं हूं ना, मैं पकड़ूंगा उनको, तो फिक्र मत करो। नहीं नहीं सर जी, कब कहाँ और कैसे पकड़ना ये सरदार जोरावर सिंह के अलावा कोई नहीं जानता सर जी। मिस्टर कुकरेजा, जोरावर मेरे साथ ही जाएगा। दैट्स फाइनल। चलो बैठो बैठो बाबा बैठो।
अरे बाबा तुम साइड पे पहुंचो, मैं आकर तुमको पिकअप करूंगा। जल्दी करो, चलो ड्राइवर स्टार्ट करो। नहीं पापा, अरे जोड़ावर जी, अरे दादी जी को जरा संभाल के पकड़ना, सड़क पर खड्डे बहुत। सर जी आप चिंता मत करो, इनको तो मैंने बहुत पहले से पकड़ा हुआ है, ऐसे गिरने नहीं दूंगा। अरे छड़िया, क्या बात करते हैं बाबा? वो सर जी मेरा कहने का मतलब ये था ना, वो खड्डे बहुत है ना, तो मैंने इनको पकड़ रखा है, गिरने नहीं दूंगा खड्डे में। हाँ अरे बाबा देख के गाड़ी चलाओ ना, धीरे चलो। अरे पापा, थैंक यू। चल। Oh wait. Mr. Kukureja, if I'm not wrong, मार्केट के हिसाब से दोनों बंगलोज में सिर्फ 50 लाख का डिफरेंस है, राइट? जी। तो ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए दे दीजिए। ना उससे एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा। एक्चुअली अपने हक से ज्यादा पैसे खाना हराम होता है। अरे वाह, सच्चा साईं, भोला साईं, बड़ी बाबा, कितने महान विचार हैं आपके। थैंक यू। वाह वाह वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी बाबा, आपने तो कुकरेजा का दिल जीत लिया है। बस आप फिक्र मत करना, मैं खुद फोन करके आपके साथ डील की बात करूंगा। नमस्ते। लेट्स गो फिर। और ये तो कमाल की औरत निकली पापा। आजकल के जमाने में खड़ी हुई लक्ष्मी को कौन ठोकर मारता है। हाँ जी, नमस्ते जी, चलता हूँ। चलो बाबा। ऋषि, यस, हमने कर दिखाया ऋषि, सच में हमने कर दिखाया। यस। सॉरी। किस लिए? हाँ, किसके लिए? नहीं, उसके लिए नहीं। उस दिन आपको मैंने कहा था ना कि अगर ये घर जाएगा तो वो आपकी वजह से जाएगा। सुना नहीं मैंने, आपने क्या कहा? सॉरी। क्या? आप सुनाई दिया? श्रीमती जी, इन दोनों के बीच में ना सॉरी और थैंक यू नहीं होना चाहिए। कुकरेजा साहब। अरे छड़िया, तू इधर? अरे बाबा, इधर क्या कर रहा है? एक बात बता, तू अपना घर मेरे को बेच रहा है या मेरे साथ गड़ खेल रहा है? कल मैंने तुझे कहा था ना घर पर 11:30 बजे रहना, किधर गायब हो गया था? आपने मुझसे कब कहा था? अरे मैंने फोन करके तुझे बोला था ना। नहीं कुकरेजा साहब, आपकी मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। ओए बड़ी, तू शक्ल से जितना कमीना दिखता है ना, मुझे तो अंदर से ज्यादा कमीना दिखता है। कुकरेजा के साथ होशियारी करेगा ना, ऐसा फंसेगा, निकल नहीं पाएगा। अगर ये एनआरआई पार्टी ना होती ना तो ये डील कैंसिल कर देता मैं। फिर देखता तेरे को शर्मा निवास की इतनी ऊंची रकम कौन देता है। अरे बाबा, मेरे को कर लेनी है। अरे नहीं कुकरेजा साहब, ऐसा मत करिए। अगर ये डील नहीं हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अनजाने में मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मुझे तेरी बेटी से मिलना है। मेरी बेटी से? अभी? क्यों? इसलिए कि वो तेरे से ज्यादा समझदार है। छड़िया, तेरा क्या भरोसा? तू आज मीटिंग में नहीं आया,
कल डील में नहीं आएगा तो मैं किधर ढूंढता रहेगा तेरे को? बात करता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा साहब। अरे वो मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ उसका, मुझसे ज्यादा समझदार कैसे हो सकती है वो? और वैसे भी कुकरेजा साहब, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है ना, है? मेरी बेटी से मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बोला ना, नहीं तो डील कैंसल। अरे नहीं नहीं कुकरेजा साहब, तुम मिल लेते हो उससे, चलिए। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। कुकरेजा साहब, ये मेरे घर को कौन सी पार्टी खरीदना चाहती है? बड़े पापा, तू क्या करेगा जानकर? वैसे वो लंदन के कोई कपूर है, एनआरआई पार्टी है, साईं का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। अब वो लोग दिल्ली वापस आया है, वही खरीदना चाहते हैं। तो काफी बड़ी फैमिली है क्या? जी के बाबा, वो फैमिली में जो उनका बड़ा बेटा है ना, अरे बाबा वो तो एकदम भोला मानस है। और उसकी पत्नी बहुत मेहनती है, जब जाओ काम करती रहती है। एक इन दोनों का बेटा भी है, एकदम राजकुमार लगता है। उसका दूसरा बेटा और उसकी पत्नी ऐसे लगता है जैसे मेड फॉर ईच अदर। एक नौकर है, एकदम बदतमीज। और जो मेन है बाबा, वो तो उनकी दादी जी है। सही वो बड़ी कड़क औरत है, एकदम दमदार। उसको मिलके हमको बड़ा अच्छा लगा। वाह कुकरेजा साहब, आपके मुंह से इस परिवार के बारे में इतना कुछ सुनकर मेरा भी मन कर रहा है एक बार उनसे मिलने का। अरे मिलवा दूंगा बाबा, मिलवा दूंगा। डील तो तू ही साइन करेगा ना। पर मैंने तुझे साफ साफ बोला है, पहले मुझे तेरी बेटी वो हिटलर दीदी से मिलना है। अरे कितने पैसे हैं? 400 रुपए ना, तो आप अकाउंट में लिख देना, मैं बाद में दे दूंगी, ठीक है? देखिए, पिछले महीने के भी अभी पैसे बाकी, आपने वो भी नहीं चुकता किया है उधार। नहीं हो पाएगा मैडम। देखिए भाई साहब, मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, लेकिन अगले महीने तक मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं अगले महीने आपका सारा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगी, ओके? लेकिन इस महीने एडजस्ट कर लो, समझो ना, मेरी मजबूरी है। हमारी भी कोई मजबूरी होती है, अगर हम ऐसे ही उधार सबको देते रहे तो मेरे धंधे का क्या होगा? कितने सालों से तुम सामान दे रहे हो? 10 सालों से ना? तो एक बार भी तुम्हारे पैसे मैंने ऊपर नीचे होने दिए क्या? नहीं ना? तो इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते तुम? नहीं। तो ठीक है, ये सामान और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी दुकान से तो सामान लेना ही नहीं है मुझे। तुम्हारी दुकान के सामने जो नई दुकान खुली है ना, वहीं से लूंगी मैं सामान। देख लेना, आप तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाते मुंह उठा के घर से। आइए आइए कुकरेजा साहब, आइए, यही है। बोलना। अरे मैंने कहा ना, मुझे सामान नहीं चाहिए, मेरे पास 400 रुपए नहीं है अभी। कुकरेजा साहब आप आइए। आइए। चलो शहर, अब पापा के पास सो जाओ। जय साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम। लगिए यहाँ फिर से आ गए। कुकरेजा साहब आप आइए, आइए। रुकिए, शर्मा निवास। रुकिए, ये घर अभी आपका हुआ नहीं है जो आप चले जा रहे। सुनिए,
आप जा कहाँ रहे? मैंने कहा ना कि एक मिनट। वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं। तो मैं इस घर का दामाद हूं ना, तो एक दूसरे को जानना अच्छा रहता है। तो मैं अपने बारे में आज आप सब लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। मिस्टर कुकरेजा, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। मेरा तो है ना, क्यों बबली? जा तू अपना काम कर लिया है? आइए कुकरेजा सर। बबली बेटा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? उनसे बोल जरा चाय नाश्ता लाएं, कुकरेजा साहब आए हैं। वो कब बाहर गए? बाहर चले गए सब बिना बताए? आप उधर क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बड़ी बाबा, मैं इधर कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ घर की दीवारों को देख रहा था। अच्छा एक बात बताओ बड़ी, तुमने और 50 लाख में कितने रुपए जमा कर लिए हैं? 1 रुपया या 2 रुपया? अरे बाबा याद है ना, अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरे को पूरा 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, इस घर की जो डील तुम्हारे बाप इंदर शर्मा के साथ हुई ना, वो पक्की, और ये घर मेरा। अरे पापा, मैं तो खुद ही चढ़िया हो गया। अभी अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम 400 रुपए के लिए उस बनिए के साथ चिकचिक कर रही थी, हैं? इतना पैसा किधर से लाएगी? अरे बाबा तुम फिक्र मत करो, अभी तो तुम बनिए से निपटो, हैं? उसके लिए पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। क्या है, साईं की कृपा से मैं गरीबों की मदद करता ही रहता हूँ। 1 2 3 बड़ी ये 4, ये लो, ये बनिए को तो दो, रखो। ये बेबी तो बिल्कुल उसकी तरह है। किसकी तरह? वो एनआरआई पार्टी थी ना, उस घर में भी बिल्कुल ऐसी बेबी थी। ये लो, रखो। अरे तुम्हारे पापा से एडजस्ट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। ये पैसे आप ही रख लीजिए मिस्टर कुकरेजा। अभी तो मुझे आपके 1 करोड़ भी लौटाने, इतना उधार नहीं चाहिए मुझे। अरे वाह, अरे इंदर शर्मा, देखा अपनी बेटी को, बड़ी कितना स्वाभिमान है इस लड़की में। पर इंदिरा शर्मा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, ये आप 2 दिन के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपया किधर से लाएंगी? पापा ये चमत्कार कैसे होगा? वो तो आपको 2 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन आप अपना वादा याद रखें। अरे वाह इंदर शर्मा, कमाल की बेटी है तेरी। कैसे आंखों में आंखें डालकर कुकरेजा, रंजीत कुकरेजा के साथ बात करती है। ठीक है ठीक है, अब हमारा बात भी सुनो। हम कभी भी अपना वादा नहीं भूलता है। बस 2 दिन के अंदर अंदर तुम 1 करोड़ रुपया लेकर आओ, बड़ी ये शर्मा निवास का डील कैंसिल। ये हमारा वादा है, बड़ी अजमा के देखो रंजीत कुकरेजा को। कुकरेजा साहब आप बेफिक्र रहिए, 2 दिन बाद ये पूरा घर आपको खाली मिलेगा। ये बेचारी कहां से लाएगी 1 करोड़? अरे इसके बाप ने भी इतना पैसा कभी नहीं देखा एक साथ। अब हम चले, हमें और भी पेपर वर्क करना। बाबा ये बेबी तो बिल्कुल उसकी तरह है। किसकी तरह? अरे बाबा, वो एनआरआई पार्टी थी ना, उस घर में भी बिल्कुल ऐसी बेबी। खबरदार, इसे हाथ मत लगाइए। सारे बच्चे इस उम्र में एक जैसे ही दिखते हैं, और शायद आप भी इसी की तरह बचपन में गोल मटोल या सीधे दिखते होंगे।
लेकिन किसी को क्या पता था कि बड़े होकर खाक निकलेंगे। अरे बाबा, तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन याद रखना, अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा नहीं मिला तो सारे परिवार के साथ तुम्हें भी धक्के मार के बाहर फेंकवा दूंगा। बात करती है।